तो बात करेंगे हरियाणा के खेल पुरस्कार की। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2001 में। सर्वोच्च पुरस्कार है ये, ठीक है। जो सबसे हाईएस्ट कोई पुरस्कार है हरियाणा में वो है भीम पुरस्कार। इसकी पुरस्कार राशि है 5 लाख रुपए, ठीक है। इसको अर्जुन अवार्ड के बराबर भी बोला जाता है, मतलब, ठीक है। और राज्यपाल द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और फिर है हरियाणा शारीरिक गतिविधि खेल नीति, ठीक। उसके तहत क्या है, जो कि 12 जनवरी 2015 को शुरुआत की थी इसकी शारीरिक गतिविधि खेल नीति की। तो इसके अंदर क्या व्यायामशाला खोला जाएंगी 6000 गाँवों में, ठीक है। जिम खोली जाएंगी। और हरियाणा प्रीमियर लीग, जैसे IPL होता है तो ऐसे ही हरियाणा अपनी खुद की प्रीमियर लीग लॉन्च करेगा, ठीक है। फिर होता है माउंट एवरेस्ट। अगर कोई माउंट एवरेस्ट पे फतेह करता है तो उसे मिलते हैं 11 लाख रुपए, ठीक है। फिर है गुरु वरिष्ठ पुरस्कार, जो मिलता है कोच को, उसकी राशि है 3 लाख। फिर है डॉक्टर राधा स्वामी कृष्ण पुरस्कार, वो मिलता है PTI या फिर DP को, 2 लाख है इसकी इनाम राशि। फिर आता है विक्रमादित्य पुरस्कार, वो मिलता है रेफरी और एम्पायर को। फिर है महाराणा प्रताप पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, उसकी राशि है 2 लाख। रानी लक्ष्मीबाई, ये मिलता है लड़कियों को, इसकी है 2 लाख इनाम राशि। एकलव्य पुरस्कार मिलता है जूनियर लेवल की खिलाड़ियों को, उनकी है 2 लाख। फिर है बेस्ट एसोसिएशन अवार्ड, ये मिलता है किसी भी एसोसिएशन को, उसकी राशि है 5 लाख। फिर है पदक राशि, ठीक है। अगर कोई ओलंपिक में गोल्ड लेके आता है तो उसे मिलते 6 करोड़, सिल्वर लेके आता है तो 4 करोड़, ब्रॉन्ज तो उसे 2.5 करोड़। अगर कोई एशियन गेम्स में गोल्ड लेके आता है तो उसको 3 करोड़, सिल्वर पे 1.5, 75 है ब्रॉन्ज पे। कॉमनवेल्थ में 1.5 है गोल्ड पे, 45 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज। अब देखते हैं हम पुरस्कार एवं सम्मान, ठीक है। तो भारत के अंदर 6 अकादमी है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हरियाणा साहित्य अकेडमी 1970 में हेड ऑफिस है पंचकुला में, पत्रिका निकालती है ये हरिगंधा के नाम से। फिर दूसरी है हरियाणा ग्रंथ अकेदमी, ठीक। तीसरी है हरियाणा उर्दू अकेदमी, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो ऑफिस है इसका पंचकुला में, ठीक है। पुरस्कार मिलता है हाली पुरस्कार, जिसकी इनाम राशि है 1, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं हम हरियाणा संस्कृत अकेदमी, पत्रिका है हरिप्रभा। हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकेडमी, फिर है हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेदमी, ठीक। अब देखो, अब है कुछ पुरस्कार और उनकी राशियाँ। तो सबसे पहले आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार, वो है 7 लाख रुपए मिलते हैं इसमें, और उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 65 वर्ष। फिर है सूर सम्मान, 5 लाख है इसकी पुरस्कार राशि। फिर है पंडित माधव प्रसाद मिश्र, ठीक है। तो ये है हरियाणा का साहित्य रत्न पुरस्कार, जिसमें 2.5 लाख रुपए मिलते हैं और 60 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। फिर है बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान, 2 लाख है इसकी राशि। लाला देशबंधु गुप्त, 2 लाख है। पंडित लक्ष्मीचंद, ठीक है, ये मिलता है कला पे, साहित्य या फिर भाषा में, तो 2 लाख रुपए है इसकी भी। जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार, 2 लाख है इसकी। आदित्य अल्हड हास्य पुरस्कार, 2 लाख, ठीक है। और श्रेष्ठ महिला रचनाकार पुरस्कार, इसकी भी 2 लाख है। और इनकी जो आयु है इन सभी की, ये है 45 वर्ष। लेकिन हरियाणा गौरव सम्मान में है, इसमें आयु है 50 वर्ष और पुरस्कार राशि है 2 लाख। अब देखते हैं हम हरियाणा बजट 21-22, ठीक। तो हरियाणा बजट पारित हुआ था 12 मार्च 2021 को। तो भगवान श्री गणेश का श्लोक पढ़कर बजट पेश किया गया था। केंद्र बिंदु क्या थे, केंद्र बिंदु यही थे कि पूंजी निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, मतलब जो विदेशी कंपनियां हैं जैसे गूगल, एप्पल, फिर ये सभी भारत, मतलब हरियाणा में इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो विदेशी कंपनियों को हरियाणा में इन्वेस्ट करें, जिससे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो और मजबूत हो, ठीक है। तो इसमें कुछ MLA ने, जितने भी MLA थे, उन्होंने अपने 410 सुझाव पेश किए थे सरकार ने, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग क्या सुझाव, उसमें बजट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 2,39,535 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति साल, ठीक। कुल बजट है 1,55,645 करोड़ का, ठीक है। पिछले बजट से 13% ज़्यादा। और इसमें देखो, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और भारत बायोटेक जो कोविड-19 की वैक्सीन बनाते हैं, तो हरियाणा को अपनी जो पहली डोज थी वो मिली थी
13/1/2021 को, ठीक है। कितनी डोज थी? 2,61,000। अब करते हैं हम डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम वाला। पहला हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना था, ठीक है। फिर है सीएम अंत्योदय स्थान अभियान। ये है 12/3/2021 को ही हरियाणा गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। इसके तहत 2 लाख परिवारों को, जिनकी आय 1,80,000 से नीचे, इनको बीपीएल की श्रेणी में रखा जाएगा। फिर किन्नर बौना या फिर महिला दिव्यांग, उनकी जो पेंशन है वो 2,250 कर दी गई है। बुजुर्ग पेंशन को 2,500। फिर है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वकील करने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए 2,200 रुपये उनको मिलेंगे। फिर है सीएम परिवार समृद्धि योजना। उसके लिए कितने रुपए खर्च किए गए हैं? 10,798 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक। जिनकी आय 1,80,000 से नीचे है या और 5 एकड़ से कम खेत है, उनको 6,000 रुपये वार्षिक तौर पर मिलेंगे। फिर एक और स्कीम है जो लॉन्च की है, हर खेत स्वच्छ खेत। 1,00,000 एकड़ भूमि को सुधारा जाएगा, ठीक है। फिर बागवानी पे कितने रुपए खर्च किएंगे? 498 करोड़ रुपए बागवानी पे खर्च किए जाएंगे। सोनीपत के गन्नौर में इंटरनेशनल बागवानी मंडी की स्थापना की जाएगी। पिंजौर में सेब मंडी, गुरुग्राम में पुष्प मंडी और सिरसा जो सोनीपत में है उसमें मसाला मंडी। कृषि कल्याण के लिए 2,998 रुपये खर्च किए गए हैं। पशुपालन के लिए 1,225, सिंचाई के लिए 5,081 रुपये। फिर है जन स्वास्थ्य एवं अभियंत्री, इसमें 3,402 करोड़, जिसमें से जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका तो लक्ष्य है कि हर घर में नल हो पीने के लिए, वो तो है 2024 तक वो अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए तैयार है। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट उसको 2 साल पहले ही पूरा करने के मकसद से इस पे काम करेगी, ठीक। तो उस हरियाणा गवर्नमेंट का मकसद है कि 2022 तक हर घर में नल हो। स्वास्थ्य एवं खेल, ठीक है, इस पे खर्च किए गए हैं 31 करोड़ रुपए। देखो, करनाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल खोला जाएगा। भिवानी में पंडित मंगल सेन मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। फरीदाबाद में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है करंट में। फिर अग्रोहा में कैंसर विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। तो जो इस बजट के अनुसार 4,606 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पे, और बाकी के जो ये है 2,136 वो चिकित्सा अनुसंधान पे, ठीक है। खेल के लिए जो रुपए बजट में वो है 394 करोड़ रुपए। और जो ओलंपिक में जिन्होंने गोल्ड या फिर कोई मेडल जीता होगा उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके डाइट के लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 2021 में होगा, उसको हरियाणा होस्ट करेगा, मतलब वो हरियाणा में होंगे वो खेल, ठीक। फिर है शिक्षा पे 18,410 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसके अंदर एक फिल्म सिटी बनाई जाएगी, ठीक है। पिंजौर और गुरुग्राम, उस पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, ठीक। और हरियाणा में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अभी तक, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और 24 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसके अनुसार। फिर है श्रम योजना, इसके तहत 1,823 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है। और ये है 1,868 रुपये कौशल विकास, जो कि विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है पलवल जिले के दूधवाला गांव में, ठीक है। 1,848 करोड़ रोजगार में, 41 करोड़ लेबर पे खर्च किए जाएंगे। फिर है सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उस पर 139 करोड़ रुपए। परिवहन विभाग को मिले हैं 2,408, वन विभाग को 443, पुलिस विभाग को 5,769 करोड़ रुपए और नागरिक उड्डयन विभाग को 7,089 करोड़ रुपए, ठीक। तो अब बात करते हैं हम हरियाणा के गणराज्य। तो हरियाणा के 4 गणराज्य थे, ठीक है। सबसे पहले थे योध्या गणराज्य, ठीक है। युधिष्ठिर के वंशजों ने इसको चलाया था और ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे? देखो, ये भिवानी औरंगाबाद थी इनकी राजधानी, ठीक है। यहाँ पे औरंगाबाद इनकी राजधानी थी, ठीक है। और सिक्के थे वो लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। इस काल के दौरान हरियाणा को बहुद्यानक कहा जाता था, ठीक है।
और फिर इसका जो वर्णन है वो मिलता है हमें, ठीक, द्रोण पर्व, जूनागढ़ अभिलेख, विजयगढ़ अभिलेख, ठीक है। किताब लिखी गई थी वो अष्टधामी, पाणिनि, इलाहाबाद, ठीक है। तो इस हिस्से इसके दौरान मतलब कि जो ये राज्य था गणराज्य, इसमें हरियाणा को 2 भागों में बांटा था, रोहतक और सिरसा। देखो जो युद्ध गणराज्य के जो सिक्के सबसे पहले मिले गए थे हमें सहारनपुर यूपी में, ठीक है। तो कोटले नाम के व्यक्ति ने इसको खोजा था। फिर सोनीपत, फिर खोखरा कोट रोहतक में, इंडो ग्रीक जो वो सांचे इंडो ग्रीक सिविलाइजेशन के यहाँ पे सिक्के मिले थे हमें। सिविलाइजेशन नहीं मतलब इंडो ग्रीक डिज़ाइन के सिक्के मिले थे। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक, कि कौन सी जगह पे इंडो ग्रीक डिज़ाइन के सिक्के मिले थे, वो थे खरकोंदा कोट रोहतक। इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो 2 मशहूर लड़ाई हुई थी वो हुई थी कड़फिसेस वर्सेस योद्धे, तो इसमें योद्धे जीत गए थे। फिर हुई थी कनिष्क वर्सेस योद्धे, इसमें भी वो जीत गए थे, ठीक। फिर होती है समुद्रगुप्त वर्सेस योद्धे, तो इस समय क्या समुद्रगुप्त जीत जाते हैं और योद्धे हार जाते हैं, धीरे धीरे उनका पतन होने लगता है, ठीक है। और जो मोहर मिली है युद्ध गणराज्य के समय की, वो मिली है औरंगाबाद, क्योंकि यही इनकी राजधानी थी, तो यहाँ पे हमें मोहर भी मिली थी। फिर आते हैं हम अग्र गणराज्य पे, ठीक है। 4 गणराज्य थे, दूसरा है अग्र गणराज्य। तो इसके दौरान जो सिक्के प्राप्त हुए थे, 9 सिक्के प्राप्त हुए हमें बरवाला, ठीक, और 51 हुए हैं अग्रोहा। इनकी राजधानी थी वो थी अग्रोहा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना, और ये कुछ बुक्स हैं। फिर है कुनिंद गणराज्य, जो कि अम्बाला के जो प्रेजेंट डे पे जहाँ पे अम्बाला वहाँ पे हुआ करता था, सिक्के थे शून्य, ठीक है, जगाधरी, बुढ़िया, करनाल, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं अर्जुनान्य गणराज्य, जो कि महेंद्रगढ़ के इलाके में था। किताब थी अष्टधापी पाणिनि, प्रयाग प्रसिद्धि पत्र, और सुंदरगुप्त ने अनुराज्य गणराज्य को जीत कर वापस कर दिया था, ठीक। इसके बाद आते हैं हरियाणा के लोक नृत्य, ये मैं पहले करा चुका हूँ वीडियो में, अगर नहीं देखी आपने तो उसको देखना, वहाँ पे अच्छे से इसको बताया हुआ मैंने। फिर आते हैं गांधी और हरियाणा, मतलब गांधी के समय में हरियाणा में क्या क्या घटनाएं हुई और वो हरियाणा कब कब आए थे। तो वैसे हम सब जानते हैं जन्म हुआ था इस डेट को, अफ्रीका गए थे 1895 में, और वापस आए थे 9 जनवरी 1915, और इसी दिन को हरियाणा मतलब भारत प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल 1919 को ये पहली बार पलवल के रेलवे स्टेशन से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। देखो भवानी आते हैं ये 22 अक्टूबर 1920 को, ठीक। अम्बाला डिवीज़न में आते हैं, लाला मुरलीधर होते हैं उस टाइम अध्यक्ष, ठीक। और इन्होंने पहली बार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेज़ों की जो सरकार थी, उसको शैतान सरकार के उस मतलब संबोधित किया था, शैतान सरकार कहकर उसको संबोधित किया था, ठीक है। तो आपको याद रखना कब, जब वो भिवानी आए थे। फिर थे रोहतक 17 फरवरी 1921, ठीक है, मौलाना आज़ाद के साथ आए थे, और वहाँ पे फिर वैश्य नेशनल हाई स्कूल में गए थे, अब वो है जाट स्कूल, ठीक। 30 अप्रैल 1919 में हिसार से गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। फिर थे अम्बाला आए थे 8 मार्च 1921, और इन्होंने कहा था कि ये मेरा लास्ट है, इसके बाद मैं अम्बाला नहीं आऊँगा, मतलब आखिरी भ्रमण, ठीक। फिर थे कालानौर 16 फरवरी 1921। अब देखो आज़ादी के बाद 2 दिसंबर 1947 को 2 जगह जाते हैं, ठीक है, पंडित श्री राम शर्मा और चौधरी रणवीर हुड्डा, ठीक है, इन दोनों ने गांधी जी को बुलाया था। पहले जाते हैं ये मेवात में, यासीन खान ने बुलाया था इन्होंने, वहाँ पे सत्यमेव जयते का वहाँ पर उन्होंने वर्णन किया। मौलाना लक्काउल्ला ने कहा था कि मैं तो अपने वतन में ही मरूंगा, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था, ठीक। तो ऐसे, और फिर उसी दिन को जाते हैं पानीपत को, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ किले और संग्रहालय हरियाणा में। तो देखो सबसे पहले पंचकुला में देखते हैं हम। पंचकुला में पड़ता है हमारा रामगढ़ का किला, ठीक है, बनाया था किसने, चंदेल राजपूत ने।
फिर है कैक्टस गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा जो गार्डन है वो, ठीक है, डॉक्टर एस सकरिया ने बनवाया था इसे। फिर है यादवंत गार्डन 1661 में किसने, फिदाई खान ने, ठीक है। और आम गार्डन भी कहते हैं। और यहाँ पे मेला लगता है 7-8 जुलाई को, ठीक। फिर है मोरनी हिल्स, पहाड़ियों की रानी, भीमा देवी का मंदिर, ठीक है, जिसको उत्तर भारत का खजुराहो भी बोला जाता है। फिर आते हैं अम्बाला। अम्बाला में चर्च है सेंट पॉल चर्च, ठीक, और इसकी शैली है अर्धगोलिक शैली में बना हुआ है ये चर्च। फिर आते हैं हम अम्बाला छावनी। फिर है 9 गजा पीर की दरगाह, ठीक है, और इस पे खड़ी दीवार भी चढ़ाते हैं इस दरगाह पे, याद रखना। फिर है करनाल। करनाल में है सेंट जैक्स चर्च, जेम्स चर्च, सेंट जेम्स चर्च, ठीक है, 5 पीरों की दरगाह है यहाँ पे। फिर है यमुनानगर। यमुनानगर में है बीरबल का रंग महल, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बढ़िया। और फिर है कालेश्वर मठ, ठीक है, 12 शक्तिपीठ में से एक है। कालेश्वर तीर्थ कुरुक्षेत्र में, चनेटी का स्तूप अशोका ने बनवाया था वो है। नर नारायण की गुफा है, सूर्यकुंड और कपाल मोचन। फिर आते हैं हम कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय है, ठीक है, ये 1947 से लेके 1991 के बीच में बना था। फिर है गुजराली लाल नंदा संग्रहालय। फिर है हस्तलिखित संग्रहालय, ठीक, पंडित स्थानु दत्त शर्मा ने बनाया था। फिर है कल्पना चावला तारामंडल, जो कि ज्योतिषर जगह पे है। बाबा काली कमली डेरा, वो है विशुद्धानंद महाराज ने बनवाया था। चंद्रगुप्त युधिष्ठिर, हर्ष का टीला, थानेसर, शेख चिल्ली का किला, ये इम्पोर्टेंट है। भगवानपुर टीला और दौलतपुर टीला, ये सभी आपके कुरुक्षेत्र के अंदर है। फिर आते हैं हम पानीपत पे। पानीपत में है इब्राहिम लोधी का किला या फिर मकबरा, काबुली बाग बाबर ने बनवाया था, ठीक। काला अम्ब, जो कि अब एक हीरो वॉर मेमोरियल है, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जून 1761 में, ये इम्पोर्टेंट याद रखना, ठीक है। आध्यात्मिक संग्रहालय और सलारगंज गेट दोनों यहीं पर हैं, ठीक। और कोहड़ कोस मीनार, ये सभी कहाँ पे आपके पानीपत में। फिर है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का जो नारनौल का प्राचीन नाम है, महेंद्रगढ़ का एक प्रसिद्ध नगर है नारनौल, इसका प्राचीन नाम है नर राष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे इसको बावड़ियों या फिर तालाबों को नगर भी कहा जाता है नारनौल को। फिर यहाँ पे एक जल महल है, ठीक। फिर है बीरबल का छता। फिर मिर्जा अली की बावड़ी नारनौल में। शाह विलायती मकबरा है नारनौल में, आराम कौसर, ठीक है। फिर है कानौड का किला, पटियाला के राजा नरेंद्र ने अपने बेटे महेंद्र के नाम पे बनवाया था ये, ठीक है। और जो महेंद्रगढ़ है उसका नाम ऐसे पड़ा था, जो पटियाला के राजा थे नरेंद्र ने, और उन्होंने अपने बेटे महेंद्र के नाम पर ही शहर को बसाया था महेंद्रगढ़, ठीक है। माधोपुर का किला कहाँ पे है, नारनौल में, ठीक है, सवाई माधो सिंह ने बनवाया था। इब्राहिम सूरी का मकबरा है, पठान शैली में बना हुआ है, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है पठान शैली में बना हुआ है और ये नारनौल में है। उसके बाद आते रेवाड़ी। रेवाड़ी को बोला जाता है वीरभूमि या फिर पीतल नगरी, याद रखेंगे आप। राजा तेज सिंह का तालाब है 1815 में, बाघ वाला तालाब, ठीक, ये सभी कहाँ पे मिलेंगे, रेवाड़ी में। फिर है पलवल। पलवल को बोला जाता है सिटी ऑफ कॉटन। किशोर महल, 12 खंबा की छतरी है यहाँ पर, होडल की सराय। फिर है फरीदाबाद, तो इम्पोर्टेंट राजा नाहर सिंह का किला है यहाँ पे, माटिया का किला, ठीक, बल्लभगढ़। शेर शाह सूरी के समय का है ये, ठीक, माटिया का किला। फिर है कैथल, कपिस्थल बोला जाता था इसे प्राचीन नाम से, गुरुद्वारों का शहर है। रजिया सुल्तान का मकबरा है कैथल में, नवग्रह कुंड है, ठीक, और इसे छोटी काशी भी बोला जाता है। किस कारण, क्योंकि यहाँ पर नवग्रह कुंड है, ठीक है। शाह कमाल की मज़ार है यहाँ पे। फिर जींद। जींद को बोला जाता है
मिल्क सिटी, क्योंकि यहाँ पर वीट के बहुत सारे प्लांट है। और जैंतपुरी था इसका पुराना नाम, याद रखेंगे आप, जींद का पुराना नाम है जैंतपुरी। जींद का किला है 1775 में राजा गजपति ने बनवाया था। ठीक। रानी तालाब शाही परिवार का तालाब है, निर्माण किया था रघुवीर सिंह ने। फिर है हिसार, हिसार को बोला जाता है स्टील सिटी, फिरोज तुगलक ने इसको बसाया था 1354 में। ठीक है। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी नहरों का भी निर्माण किया था इस जगह, तो इसीलिए इसको नहरों का राजा भी बोला जाता है फिरोज शाह तुगलक को। गुजरी महल है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है, जो गुजरी महल है उसको सल्तनत काल का ताजमहल भी बोला जाता है। ठीक है। तो वो कहाँ पे, हिसार में, याद रखेंगे आप। लाट की मस्जिद है, फिरोज शाह पैलेस है, 40 हाफिज़ की मकबरा। फिर है रोहतक। ठीक। रोहतक में गौकर्ण का किला, ठीक है, महम का किला, 24 चबूतरा, महम की बावड़ी, ठीक है, ज्ञानी चोर की सुरंग, ठीक है, ये सभी वहाँ पे है। जो थोड़ा सा रिलेशन है ज्ञानी चोर की सुरंग, वो महम की बावड़ी से इसका थोड़ा सा संबंध है, ये आप याद रखेंगे। फिर है भिवानी। भिवानी को बोला जाता है मिनी क्यूबा, ठीक है, भारत की छोटी काशी। और तोशाम की बरादरी, पृथ्वीराज की कचहरी और औरंगाबाद का किला, ये सभी यहाँ पे है। सोनीपत को ऊपर प्राचीन नाम है सोनप्रस्थ, इसको एजुकेशन सिटी बोला जाता है। मामा भांजा की मुगल सराय है फेमस पैलेस इसमें। गोहाना का किला है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, तो गोहाना में फिरोज शाह तुगलक ने मंदिर तोड़े थे और प्राचीन नाम था गबन होना।